हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इंग्लिश विनर्स आर्मी। कैसे हो आप सब फ्रेंड्स। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये जो सेकंड बुक है क्लास सिक्स्थ की, द पैक्ट ऑफ द सन, उसके बारे में मैंने आपको रिव्यू दिया था और उसका फर्स्ट चैप्टर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। लेट्स स्टार्ट। और चैप्टर से पहले कुछ ये पॉइंट्स हैं, हम उसको भी पढ़ लेते हैं। अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, की एक बर्ड है मदर बर्ड और उसके दो बेबीज़ हैं, वो फॉरेस्ट में रहते हैं। द मदर बर्ड वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो जो मदर बर्ड होती है वो मारी जाती है, एक बड़ा सा मतलब तूफान सा आता है, उसमें वो मारी जाती है और जो उसके दो बच्चे हैं वो आपस में बिछड़ जाते हैं एक दूसरे से। ईच फाउंड अ डिफरेंट होम, और दोनों ही बच्चों को अलग अलग घर नसीब होता है। तो पढ़ते हैं स्टोरी को। There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. They had a nest in a tall shady tree, and there the mother bird took care of her little ones day and night. तो एक टाइम था, तो एक बर्ड थी, उसके दो न्यूबॉर्न बेबीज़ थे जो कि फॉरेस्ट में रहा करते थे। उन्होंने अपना घोंसला एक बड़े से लंबे से पेड़ पे, जो कि शेडी ट्री था, वहाँ पे उन्होंने एक शाखा पे अपना घोंसला बनाया हुआ था। वहाँ पे जो वो बर्ड थी वो अपने बच्चों की दिन रात देखभाल किया करती थी। वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म, तो एक दिन क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा भयानक आंधी आती है। देयर वॉज थंडर्ड लाइटनिंग एंड रेन, तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा बिजलियाँ कड़कने लग जाती है और बहुत तेज मोटी मूसलाधार वर्षा होने लग जाती है। एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्री, जो आंधी होती है, इतनी तेज़ हवा होती है, उसकी वजह से बहुत सारे जो पेड़ होते हैं वो टूट के गिर जाते हैं। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड लिव्स ऑल्सो केम डाउन, और जहाँ पे उस बर्ड ने अपना घोंसला बनाया हुआ था जिस पेड़ के ऊपर, वो पेड़ भी गिर जाता है। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड, तो बड़ी सी पेड़ की एक मोटी सी शाखा उस घोंसले पे जोर से जाके हिट करती है, जिसकी वजह से जो वो बर्ड होती है उसमें दब के मर जाती है। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू दैम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। तो क्या होता है कि भाग्य से जो वो बच्चे होते हैं ना, बेबी बर्ड्स होते हैं जो, वो बच जाते हैं। जो ज़ोर से हिट करती है ना वो ब्रांच, उसकी वजह से वो ना उछल के दूसरी फॉरेस्ट की दूसरी साइड को जाकर गिर जाते हैं। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव, तो उनमें से जो एक बेबी बर्ड होता है वो एक केव, एक गुफा के पास जाके गिरता है, जिस गुफा के अंदर जो डाकू लुटेरे होते हैं ना, रॉबर्स होते हैं, चोरी करते हैं, उनकी गैंग रहती है उस केव में। वहाँ पे उसके पास जाके वो गिर जाता है एक बेबी बर्ड। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे, और जो दूसरा बेबी बर्ड होता है वो एक ऋषि का कोई आश्रम होता है उसके पास, वहाँ जाके गिर जाता है। डेज पास्ट एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स, अब दिन बीत गए थे, जो वो टू बेबी बर्ड्स थे वो अब बिग बर्ड्स बन चुके हैं, अब बड़े पक्षी बन चुके हैं वो। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट, तो एक दिन क्या होता है, जो राजा होता है उस कंट्री का, वो मतलब ना शिकार करने के लिए फॉरेस्ट में आता है। ही सॉ अ डियर एंड रोड आफ्टर हिम, तो वो अपने घोड़े पे होता है, तो वो एक डियर को देखता है वहाँ पे, एक हिरन को देखता है। तो उसके बाद ना वो अपने मतलब उसका पीछा करते हुए ना, उसका पीछा करते करते अपने घोड़े पे बैठा हुआ होता है और उसका पीछा कर रहा होता है। इट रैन डीप इन टू द फॉरेस्ट फॉलोड बाई द किंग, तो वो जो डियर होता है ना, वो बहुत डीप फॉरेस्ट के अंदर चला जाता है, तो उसका पीछा करते करते राजा भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो डियर तो, वो जो हिरन है वो तो गायब हो जाता है, लेकिन अब जो राजा है वो अपना रास्ता खो चुका था। सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिडंट नो वेयर ही वॉज, तो अब जैसे ही होश आता है किंग को, जैसे ही वो हिरन जब गायब हो जाता है, तो वो जो राजा है ना वो आसपास देखता है, फिर उसको ये रियलाइज़ होता है, अरे यार मैं जंगल में तो आ गया पर मुझे रास्ता तो पता ही नहीं कि मैं कहाँ पे हूँ। ही rode on for a long time till he came to the other side of the forest, तो वो ना घोड़े पे बैठा बैठा तब तक चलता है जब तक कि वो उस जंगल के दूसरे सिरे पे जाके नहीं पहुंच जाता। वेरी टायर्ड बाय नाउ ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सैट डाउन अंडर अ ट्री दैट स्टूड नियर अ केव, तो फिर वो क्या करता है, जो वो एक केव, वो गुफा थी ना, उस गुफा के सामने ही एक पेड़ होता है बड़ा सा, वो अपने घोड़े को वहाँ पे मतलब अपने घोड़े से उतर जाता है और उस पेड़ के नीचे थोड़ी देर बैठ जाता है रेस्ट करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुका था। सडनली ही हेयर्ड अ वॉइस क्राई आउट, फिर अचानक से ना वो एक आवाज़ सुनता है, बहुत सी मतलब जो चिल्ला चिल्ला के जब हम बोलते हैं ना, ऐसी कोई आवाज़ सुनता है जिसमें बोलते हैं कि क्विक हरी अप, देयर इज़ समवन अंडर द ट्री, कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स। तो जो आवाज़ वो सुनता है, जो चिल्ला के बोल रहे होते हैं, वो ये कहती है कि जल्दी करो,
एक आदमी पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, उसका जो गहने वगैरह हैं उसके पास वो सब लूट लो और उसका घोड़ा भी लूट लो। हरी और एल्स ही स्लिप अवे। और फिर ना उसके बाद क्या होता है, जब किंग उसको देखता है ना तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। तो फिर जब वो देखता है, वो क्यों हैरान हो जाता है राजा, वो इसलिए हैरान हो जाता है क्योंकि वो जिस पेड़ के नीचे बैठा हुआ होता है वो ऊपर की तरफ जब देखता है जहाँ से उसको आवाज़ आ रही थी, तो वो एक ब्राउन कलर का बड़ा सा पक्षी था जो चिल्ला चिल्ला के ये चीज़ें कह रहा था कि लूट लो, एक आदमी बैठा है। तो वो देखता है ना कि एक पक्षी ने ये बात कही थी, तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। ही ऑल्सो हेड फेंट नॉइसेज इशूइंग फ्रॉम द केव। तो फिर ना वो कुछ अजीब सी आवाज़ें उस गुफा में से भी सुनता है। ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स एंड रॉड अवे एज फास्ट एज ही कुड। तो वो जल्दी से क्या करता है, उसको कुछ लगता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो वो जल्दी से अपने घोड़े पे बैठता है और वहाँ से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस एरिया से, उस गुफा के वाले एरिया से निकल जाता है। फिर यहाँ पे 3 पॉइंट्स कुछ और है, देखते हैं। द किंग वॉज अमेज टू हेयर अ सिमिलर वॉइस अगेन। फिर जो राजा होता है वो सेम बिल्कुल जैसी वो बिग ब्राउन बर्ड की वॉइस थी, बिल्कुल ऐसी ही वॉइस वो दोबारा सुनता है, तो वो और ज़्यादा हैरान हो जाता है। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी। फिर उसके बाद उसको जो बर्ड्स है उसकी ट्रू स्टोरी क्या है वो पता लगती है। ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड। फिर वो एक ऋषि से मिलता है जो अलग अलग बिहेव करने का रीज़न बताता है कि वो बर्ड एक जैसे दिखते हैं पर वो ऐसा अलग अलग बिहेव क्यों कर रहे हैं, वो रीज़न बताता है उस राजा को। तो अब स्टार्ट करते हैं। सून ही केम टू अ क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक एन आश्रम। फिर वो ना घोड़े पे जैसे उस केव से तो निकल के आ जाता है, फिर वो एक ऐसी जगह पे पहुंचता है जो एक आश्रम की तरह दिख रही थी। इट वॉज द ऋषिज आश्रम। तो वो एक ऋषि होते हैं, उनका कोई आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सैट डाउन इन इट्स शेड। तो फिर से जो राजा होता है घोड़े से उतर जाता है और अपने घोड़े को ना उस पेड़ पे बांध देता है और पेड़ की छाया में बैठ जाता है। सडनली ही हेard अ जेंटल वॉइस अनाउंस, वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट। तो फिर जो वो राजा होता है उसको एक जेंटल सी प्यारी सी वॉइस सुनाई देती है, जिस वॉइस में वो कह रहे होते हैं कि आपका आश्रम में स्वागत है, प्लीज़ आप अंदर जाके बैठ जाओ और रेस्ट कर लो। द ऋषि विल बी सून बैक। और वो ये भी कहती है कि जो ऋषि है वो बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। देयर इज़ सम कोल्ड वाटर इन द पॉट। और एक जो पॉट है उसमें एक ठंडा पानी है, आप उसको पी लीजिए और थोड़ा ना रिलैक्स हो जाइए। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। द किंग लुकड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। फिर जो राजा होता है ये आवाज़ सुन के वो ऊपर की तरफ को देखता है, फिर से उसको वही बड़ी सी ब्राउन बर्ड दिखाई देती है पेड़ के ऊपर बैठी हुई। ही वॉज अमेज। तो वो आवाज़ सुन के वो और ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि थोड़ी देर पहले ही वो जो केव होती है वहाँ पे भी उसको सेम बिल्कुल ब्राउन कलर की बड़ी सी बर्ड दिखाई देती है, लेकिन वो कह रही थी कि लूट लो भाई इस आदमी को। अब ये जो बर्ड है ये भी बिल्कुल सेम ब्राउन कलर की है, बड़ी सी है, लेकिन ये इतने प्यार से पोलाइटली वेलकम कर रही है किंग का, तो वो हैरान हो जाता है। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली। तो ना जब उस बर्ड को देखता है तो राजा जोर से बोलता है कि ये बर्ड तो भाई उस जो वो उस गुफा के पास में जो बर्ड थी बिल्कुल उसकी तरह ही दिख रही है। अपने आप से ही वो बहुत ज़ोर से कहता है। यू आर राइट सर, आंसर द बर्ड। तो फिर जो वो बर्ड होती है वो जवाब देती है कि हाँ सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो। इज़ माई ब्रदर बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर। फिर वो जो बर्ड है वो ये बताती है कि जो बर्ड आपने देखी है ना केव के पास में, वो मेरा भाई है, लेकिन उसने ना उन चोरों डाकुओं को अपना दोस्त बना लिया है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू। तो वो ना अब सिर्फ वही बातें करता है जैसे कि वो रॉबर्स करते हैं। ही डजेंट टॉक टू मी एनी मोर। और उसने अब तो मुझसे भी बात करना बंद कर दिया है। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम। तो जब वो बर्ड ये चीज़ें बता रहा होता है राजा को, तो तभी वो जो ऋषि होते हैं वो आश्रम में आ जाते हैं। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग। तो वो जो ऋषि होते हैं वो राजा से कहते हैं कि आपका स्वागत है महाराज, प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम। तो प्लीज़ आप अंदर आ जाइए और अपने आप को थोड़ा कंफर्टेबल फील करा लीजिए। यू लुक टायर्ड, आप कुछ थके से नज़र आ रहे हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल, तो कुछ देर के लिए आप आराम कर लीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, और फिर उसके बाद आप खाना खा सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ 2 बर्ड्स एंड हाउ ईच had behaved so differently though they looked like so alike। फिर जो राजा होता है वो ऋषि को बताता है कि उसने 2 बर्ड्स देखे, दोनों एक जैसे दिखते हैं बिल्कुल, लेकिन दोनों का जो बिहेवियर है वो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज ही सेड। फिर वो ये बोलता है कि भाई ये जो
जंगल है ना पूरा, ये इतना अजीब सा ही है, इसमें इतने सरप्राइजेज मुझे देखने को मिले जिन चीज़ों ने मुझे इतना हैरान कर दिया। द होली मैन स्माइल्ड एंड सैड, फिर जो वो ऋषि होते हैं वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं, आफ्टर ऑल वन इज़ नॉन बाय द कंपनी वन कीप्स। तो फिर वो कहते हैं कि राजा जी, जो जैसी कंपनी में रहेगा, जैसी संगत में रहेगा, तो वो वैसा ही नज़र आएगा ना। दैट बर्ड्स हैज़ ऑलवेज हेयर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, ही इमिटेट्स दैम एंड टॉक अबाउट रॉबिंग पीपल। तो जिस बर्ड को आपने वहाँ गुफा के पास देखा, उसने सिर्फ चोरों को, डाकुओं को ही सुना है, उन्हीं की बोली सुनी है, इसीलिए जैसा वो कहते हैं सिर्फ वही बातें वो भी करता है। वो चोरी और डकैती की बातें करते हैं, इसलिए उस बर्ड ने भी आपसे चोरी और डकैती की ही बातें की होगी। दिस वन हैज़ रिपीटेड वट ही ऑलवेज हियर्ड, और जो यहाँ पे इस आश्रम में ये बर्ड है, ये वो कह रहा है जो इसने बचपन से अब तक सुना है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, और यहाँ पे कभी ऐसी चोरी की बातें नहीं होती है, यहाँ पे अच्छी बातें होती है, इसीलिए इसने आपको स्वागत किया आपका आश्रम में। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, अब आप प्लीज़ आप अंदर आ जाइए और आराम कर लीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड, और मैं आपको अंदर चल के इस जगह के बारे में और ज़्यादा चीज़ें बताऊंगा, और इन पक्षियों के बारे में भी और कई चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे ये स्टोरी हो जाती है फ्रेंड्स कंप्लीट। और आप बताइए मुझे कि स्टोरी को पढ़ के आपको क्या मतलब क्या कंक्लूजन आप निकालते हो। कंक्लूजन फ्रेंड्स यही निकलता है कि हमारी जैसी संगत होगी, जैसे लोगों के बीच में हम रहेंगे बचपन से लेके आज बड़े होने तक, तो वैसी ही चीज़ें हम बोलेंगे। अगर हमारी संगत अच्छी होगी, लोग जो जिनके बीच हम रह रहे हैं वो अच्छे होंगे, तो हम भी वैसा ही बिहेव करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स ये ना हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम जैसे मर्जी लोगों में रह रहे हैं, अच्छा बुरा क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। अगर हमें पता है कि ये चीज़ अच्छी है, तो भले ही हम कैसी भी संगत में रह रहे हों, हम अच्छा ही करेंगे, हम कभी उनकी उन चीज़ों को ना अपनाएंगे नहीं। हमें हमेशा क्या करना चाहिए, हम लोग जैसे मर्जी रखो, दोस्त जैसे मर्जी बनाओ, लेकिन उनकी ना उनके अंदर से सिर्फ अच्छाई अपनाओ, जो उनके अंदर बुराई है ना उसको मत अपनाओ। लेकिन यहाँ पे इन बर्ड्स ने क्या किया, जो वो गुफा के पास बर्ड थी वो चोरों के साथ रही है, पली बड़ी है वहीं पे, तो उसने वही बातें सीखी चोरी डकैती वाली। अगर वो चाहती तो अच्छी चीज़ें भी सीख सकती थी, लेकिन उसने नहीं सीखी। और दूसरी तरफ जो दूसरी बर्ड थी वो आश्रम में रहती थी, उसने हमेशा आश्रम में रह के अच्छी बातें, अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था, तो वो अच्छी बातें कर रही थी। तो वही है ना, बचपन से हम जैसी बोलते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष, तो जैसी जगह पे जिस माहौल में आप रहते हो ना, आप वैसे ही बन जाते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसा बनना है, कैसा बिहेव करना है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी के साथ हम सम अप करते हैं अपने इस सेशन को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स के साथ। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।